अच्छा, तो लास्ट वीडियो में हमने 69 एमसीक्यूज किए थे। इसके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर है और फेडरल बुक लाइन के एमसीक्यूज हैं। ओके, इससे हम नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि 2 बीटा चेन consist of hemoglobin consist of dash chain of hemoglobin consist of dash amino acids. So we know that कि 146 होते हैं बीटा में, ठीक। सो 6 6 12 and 9 and 2 2 92 is our correct option. अच्छा, सिकल सेल एनीमिया इज काज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन जीन में हमारे पास होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इन सिकल सेल हेमोग्लोबिन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन इन बीटा चेन एट पोजीशन नंबर 6, ठीक है। 73 है हमारे पास कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फाइब्रस प्रोटीन एक्सेप्ट कोलाजन फाइब्रस है, फिब्रिनोजिन फाइब्रस, एक्टिन फाइब्रस, केराटिन फाइब्रस नन, ठीक है। बाकी सारे हमारे पास फाइबर एक्सेप्ट कोई भी नहीं है। अच्छा, डैश प्रोटीन इज वाइडली फाउंड इन बोन एंड कार्टिलेजेस। सो कोलाजन हमारे पास ज्यादातर पाया जाता है इनमें। हेयर, नेल्स, होम, बीट्स एंड फीदर कंटेन केराटिन, इनमें हमारे पास भी केराटिन होता है। Which protein is involved in blood clotting? Fibrinogen. The heterogeneous organic compound which are insoluble in water are known as, उनको हम लिपिड कहते हैं। The molecular formula of tristyrene C57H110 and O6. So C ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अच्छा, 79 है हमारे पास when an acid react to an alcohol and a water molecule they release such reaction is called esterification. ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? esterification कहते हैं। फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम फ्रॉम 2 to 30, और जो अगर मेनली पूछ लें ज्यादातर तो वो 16 से 18 हमारे पास होता है, ओके। अच्छा, फैटी एसिड कंटेन कार्बन फ्रॉम 2 to 30, सो 81 में हमारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। The largest fatty acid contain dash number of atoms. So largest fatty acid में हमारे पास हमने अभी पढ़ा 2 to 30, so 30. डाइएसाइल ग्लिसरॉल कंटेन, सो डाइएसाइल ग्लिसरॉल में हमारे पास क्या होते हैं? 1 ग्लिसरॉल एंड 2 फैटी एसिड। सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। Dash is referred to as neutral lipid triacyl glycerol. How many types of fatty acid are found in nature? So nature में हमारे पास 30 type of fatty acid are found in nature, ठीक है। The smallest fatty acid acetic acid है, 2 कार्बन वाला है। The palmitic acid contain 16 कार्बन। The stearic acid contain 18 कार्बन। ओके, रट्टे टाइप क्वेश्चन है, इसको याद करते जाएं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डैश properties of fatty acid are increased with increase in number of carbon atom. Melting point, yes. Solubility in organic solvent, yes. Hydrophobic nature, yes. So all of these. Which of the following is a saturated fatty acid? सो palmitic acid हमारे पास सेचुरेटेड है, ओलियक हमारे पास अनसेचुरेटेड है। ओलियक में हमारे पास एक डबल बॉन्ड होता है एंड 18 कार्बन वाला होता है। Fats with palmitic acid have melting point of 63.1 degree centigrade. Fat with stearic acid have melting point of 70 degree centigrade. लिनोलिक इज अ फैटी एसिड विद 18 कार्बन एंड फाउंड इन, सो ये हमारे पास किस में पाया जाता है? वेजिटेबल ऑयल में ये हमारे पास पाया जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वेजिटेबल एंड ऑलिव ऑयल इज डैश रिस्पेक्टिवली। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास पूछ रहा है किसका? वेजिटेबल ऑयल का। एंड सो वी नो दैट हमारे पास वेजिटेबल ऑयल हमारे पास लिनोलिक था और इसका -5 होता है, और जो ओलिव ऑयल है यानी वो हमारे पास ओलिक एसिड, सो वो हम उसका हमारे पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 94 के बाद आ जाते हैं 95। क्यूटीन इज अ टाइप ऑफ वैक्स एंड यूजुअली फाउंड इन, सो क्यूटीन हमारे पास मेनली कहाँ पे पाया जाता है? इट इज मेनली फाउंड ऑन लीफ सरफेस ऑफ प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक वैक्स? कौन सा हमारे पास सिंथेटिक वैक्स में आता है? पैराफिन, ओके। ये हमारे पास सिंथेटिक वैक्स में आता है। फास्फोलिपिड आर डिराइव फ्रॉम फास्फेटिडिक एसिड से, ये हमारे पास डिराइव हुए हैं। The most common type of phospholipid is phosphatidylcholine, या हम इसको लेसिटिन भी कहते हैं। So both A and C is our correct option. phosphatidylcholine या लेसिटिन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। phosphatidylcholine को हम लेसिटिन भी कहते हैं। So both A and C हमारे पास ठीक है। अच्छा, the most common type of phospholipid is phosphatidylcholine, या हम इसको लेसिटिन कहते हैं। जी बिल्कुल, सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 99 में आइसोप्रीन यूनिट ऑफ टर्पिन कंसिस्ट ऑफ,
सो इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 5 कार्बन, ठीक है। 2 आइसोप्रीन यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म, वो हमारे पास मोनोटर्पिन बनाते हैं। डाइटर्पिन कंसिस्ट ऑफ 4 आइसोटर्पिन। ट्राइटर्पिन कंसिस्ट ऑफ 6 आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है। 103 है हमारे पास क्या, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू मोनोटर्पिन एक्सेप्ट, मोनोटर्पिन में 1 आइसोप्रीन यूनिट होता है, नो। 2 आइसोप्रीन होता है, यस। मिथाइल अल्कोहल भी इसके साथ ताल्लुक है, सो ए ऑप्शन हमारे पास गलत है इसमें, ठीक है। अच्छा 104 है हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू डाइटर्पिन एक्सेप्ट। 2 आइसोप्रीन यूनिट नहीं, बिल्कुल। 4 यस, विटामिन ए, फाइटोल, ये सारे इसके साथ हैं, बट 2 नहीं होते, 4 होते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू ट्राइटर्पिन एक्सेप्ट, फिर इसमें हमने ढूंढना है कोई रंग, हमने ढूंढना है एम्ब्रिन हमारे पास, ठीक है। ट्राइटर्पिन में आता है ना 3 आइसोप्रीन यूनिट, ये बात रंग है, 6 होते हैं इसमें, 6 आइसोप्रीन यूनिट, यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीटर्पिन, सो कौन सा हमारे पास पॉलीटर्पिन में आते हैं, नेचुरल रबर। प्रोस्टाग्लैंडिन आर डिराइव फ्रॉम, इट डिराइव फ्रॉम अर्किडोनिक एसिड, ये 107 में बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। या अर्किडोनिक एसिड या फास्फोलिपिड, अच्छा फास्फोलिपिड और अर्किडोनिक एसिड भी हमारे पास इसी से डिराइव हुए, सो बोथ ए एंड बी फिर हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब हमने इसमें करेक्ट ढूंढना है। प्रोस्टाग्लैंडिन अ लोकल हार्मोन, यस। प्रोस्टाग्लैंडिन डिराइव फ्रॉम अर्कनोइड, यस। प्रोस्टाग्लैंडिन अ रिड्यूस ब्लड प्रेशर हैज वेरी इंक्रीज, यस। प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस फीवर, इन्फ्लेमेशन एंड पेन, यस। ये सारे इसके करेक्ट हैं, सो ई ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, सही। नेक्स्ट है हमारे पास 109, prostaglandin are produced by enzyme, so it produced by enzyme cyclogenase, lipoxygenase, both A and B, so ये दोनों enzyme इसमें हमारे पास काम करते हैं, ठीक है। एस्पिरिन रिड्यूस फीवर एंड इन्फ्लेमेशन बाय इनहिबिटिंग साइक्लोजेनेस 2, सो इसमें ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सारे फेडरल बुक लाइन के हमारे पास एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अच्छा 111, एस्पिरिन इज एन डैश ड्रग, सो एस्पिरिन हमारे पास कौन सी ड्रग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनर्जिक, एंटी पायरेटिक, सो ऑल ऑफ दीज हमारे पास 111 में हमारे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एस्पिरिन इनहिबिट डैश एंजाइम, एस्पिरिन हमारे पास क्या इनहिबिट करते हैं, एस्पिरिन इनहिबिट डैश एंजाइम, सो इट इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज, यस। साइक्लोऑक्सीजिनेज टू, बोथ ए एंड बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। 113 में हमारे पास है द इन्फ्लेमेशन इज करेक्टराइज्ड बाय, सो इन्फ्लेमेशन में हमारे पास क्या होता है, रेडनेस होती है, हीट होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होता है, सो ऑल ऑफ दीज। द न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट रिपोर्टेड, न्यूक्लिक एसिड को कब सबसे पहले रिपोर्ट किया गया, 1869 में हमारे पास किया गया था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड एक्सेप्ट, फिर हमारे पास सारे करेक्ट है, एक करेक्ट नहीं होगा, कौन सा, 1869, ये करेक्ट है। आइसोलेटेड फ्रॉम पस सेल, ये करेक्ट है। न्यूक्लियन पहले नाम रखा गया था। केमिकल नेचर वाज डिटरमाइंड बाय 1920, सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर नहीं किया था, वो तो उन लोगों ने बाद में किया था, ये बात रंग है, ओके। अच्छा फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 100 अमीनो एसिड द मैसेंजर आरएनए विल हैव द लेंथ ऑफ 300 अमीनो एसिड, हमारे पास 3 गुना फिर होता है, ओके। अच्छा द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड along the length of messenger RNA are called कोडान, इसको हम कोडान कहते हैं। मैसेंजर RNA is about dash 3 to 4% of the total RNA हमारे पास होता है। द लार्जेस्ट RNA ये हमारे पास राइबोसोमल RNA है हमारे पास, ठीक। द लार्जेस्ट RNA टाइप इज राइबोसोमल RNA, ऑलमोस्ट हमारे पास 80% होते हैं। 80% ऑफ द टोटल RNA ऑफ अ सेल वो हमारे पास कौन से राइबोसोमल RNA है हमारे पास, ठीक है। अच्छा 121 में हमारे पास है द लार्जेस्ट RNA टाइप इज, अच्छा ये देखो ना, इसमें हमारे पास ये पूछा हुआ है कि लार्जेस्ट RNA टाइप यानी साइज में उसने हमारे पास पूछा हुआ है ना, सो उसमें फिर हमारे पास ये मैसेंजर RNA आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये मैसेंजर RNA आ जाता है इसमें, और अगर फिर ये परसेंटेज वगैरह में पूछे ना, उसमें फिर हमारे पास ये राइबोसोमल RNA आता है, ओके। अच्छा द स्मॉलेस्ट RNA टाइप इज डैश एंड कंसिस्ट, तो स्मॉलेस्ट RNA हमारे पास क्या tRNA में आ जाता है, ठीक है। ये बताया हुआ है, सो ये हमारे पास tRNA की बात कर रहा है हमारे पास। अच्छा हमारे पास 122 है। 122 में कह रहे हैं कि इन tRNA इट्स 5 एंड ऑलवेज टर्मिनेट इन डैश बेस एंड द 3 एंड इज ऑलवेज टर्मिनेट इन बेस सीक्वेंस ऑफ डैश, तो ये भी हमारे पास बुक लाइन है। बुक लाइन में हमारे पास क्या था कि 122 है ना, 122 में हमारे पास था कि जो 5 एंड ऑलवेज टर्मिनेटेड गवानीन बेस विथ 3 प्राइम एंड इज ऑलवेज टर्मिनेट विथ CCA, सो सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है।
अच्छा 23 में हम आते हैं कि द अमीनो एसिड इज अटैच टू टीआरएनए इन द डैश एंड। सो अमीनो एसिड इज अटैच टू टीआरएनए इन द डैश एंड। सो अमीनो एसिड हमारे पास कहाँ पे अटैच होते हैं? 3 प्राइम एंड पे। ओके, द टीआरएनए हैज डैश लूप। टीआरएनए के हमारे पास 3 लूप्स होते हैं। The middle loop consists of dash bases. The middle loop consists of 7 bases. The anticodon in the tRNA is formed in dash loop. So ये हमारे पास कितने लूप में, कहाँ पे कौन सा लूप होता है? मिडल लूप होता है, ठीक है। डैश लूप रिकॉग्नाइज द एक्टिवेशन एंजाइम, कौन सा हमारे पास रिकॉग्नाइज करते हैं? हमारे पास डी लूप जो होते हैं ना, वो रिकॉग्नाइज करते हैं। हाउ मेनी tRNA मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई? सो ऑलमोस्ट आई थिंक 60 हमारे पास आइडेंटिफाई किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। 1628 में ए वाला हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, ह्यूमन सेल कंटेन अबाउट डैश। ह्यूमन सेल में हमारे पास फिर कितने होते हैं? ह्यूमन सेल में हमारे पास 45 होते हैं। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू कंजुगेटेड मॉलिक्यूल एक्सेप्ट other kind of molecule join together to form conjugated molecule. Yes, nucleoprotein, lipoprotein, glycoprotein conjugated, ये बात भी correct है। Glycolipid are present in the white matter of brain and myelin sheet of, ये बात हमारे पास wrong है, ठीक है। अच्छा, all of the following are related to glycoprotein except, कौन सी हमारे पास ताल्लुक नहीं रखती? Act as hormone, all of the following are act as hormone, ये बात glycoprotein, act as transport protein, act as structural protein, act as receptor ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन द माइलिन शीट, ये बात हमारे पास रॉन्ग है। सो 131 में ये हमारे पास एक्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिर हमें करेक्ट ढूंढना है। लाइपोप्रोटीन फाउंड इन मिल्क, यस। लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट इन सेल न्यूक्लियस, यस। लाइपोप्रोटीन एग योक फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। सो ऑल ऑफ दीज सारे हमारे पास करेक्ट हैं। अच्छा, हाउ मेनी एलिमेंट आर फाउंड इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? सो कितने एलिमेंट हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं? Almost 25, ठीक है। The oxygen constitute about 65%. Minor element are found in 1%, ठीक है। हमारे पास में 1% करेक्ट है। ट्रेस एलिमेंट 0.01%, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट 0.001% से भी हमारे पास लेस होते हैं ना, वो तो माइनर एलिमेंट 1%, ट्रेस एलिमेंट बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये तो फिर ये वाला नहीं है, 0.01%। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सीजन एंड कार्बन कंट्रीब्यूट, एंड ये बात सही है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन 10%, 3%, यस। कैल्शियम एंड फास्फोरस 2%, 1%, ऑल आर करेक्ट। हमारे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर माइनर बायो एलिमेंट एक्सेप्ट, सारे हमारे पास माइनर बायो एलिमेंट एक्सेप्ट पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, आयरन। एनी बायो एलिमेंट एक्सेप्ट आयरन जो है ना, ये हम ट्रेस में लेते हैं, लेकिन ये पाया हर एक में जाता है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में हमारे पास पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के नेक्स्ट एमसीक्यूज हाँ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू ट्रेस एलिमेंट। आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, ये सारे हमारे पास ट्रेस हैं। आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयरन, कॉपर, सोडियम, जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, जिंक। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू ट्रेस एलिमेंट्स। ये दोनों तो ऑप्शन हमारे पास आयरन, कॉपर, अच्छा ये तो मैग्नीशियम है, सही, ये बात गलत है। मैग्नीशियम तो माइनर में आता है, सोडियम माइनर में, क्लोरीन माइनर में, ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।